ऐसे मुख्यमंत्री की मां के प्रति ऐसी टिप्पणी। इस तरह की टिप्पणी करना ये किसी दशा में शोभा नहीं देता। जो बड़े नेताओं को भाजपा के जो टारगेट कर रहे हैं सपा और कांग्रेस वाले या इनके समर्थित जो भी मौलाना हैं, उनको सबको अगर उनकी भाषा में अगर कोई सजा देता तो 50 लाख रुपए मैं अपनी तरफ से इनाम घोषित करता हूं, मैं दूंगा। कोई नवयुवक हिंदू अगर जिसका जमीर जाग जाए, अगर वो कर सकता है वो करके आए, 50 लाख रुपए हमसे ले जाए। पुलिस गोली मारे ना तो क्या गोली खाए। सपा के मुखिया भी कभी कहे थे कि चिलमबाज है वो, तो अब मुक्तेश्वरानंद अगर वही बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सपा और मुक्तेश्वरानंद एक ही है ना दोनों। अगर ममता बनर्जी को इतने अकल होती तो वो स्वयं ना सबके साथ समान भाव रखती, वो कि वहाँ हिंदुओं को मरवा दे रही है। जब मायावती जी का सरकार थी तो मैं देख रहा था पूरा सफाई जो है कुनबा लगा हुआ था खाली मायावती को गिराने में। ये समाजवादी पार्टी आज नहीं हमेशा जातिवाद की है। योगी जी क्षत्रिय नहीं, योगी जी के कर्म ब्राह्मणों वाले हैं। खाली वोट लेने के लिए पीडीए है, अगर उसकी किसी पीडीए वाले की हत्या कोई मुसलमान कर रहा तो उसके लिए फिर मुबंद हो जाता है। बिहार के एक मौलाना ने सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रति ऐसी टिप्पणी कर दी जिसके बाद से लोगों में न सिर्फ उबाल है बल्कि आक्रोश भी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मां के प्रति इस प्रकार की टिप्पणी होने से न सिर्फ भाजपा नेताओं में, जनता में भी उबाल है। ऐसे में ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व विधायक भाजपा नेता राकेश सिंह जी हैं। राकेश जी, सीएम योगी आदित्यनाथ, कोरोना का दौर, उनके पिता का देहावसान, उसमें भी सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंचे थे। क्यों? क्योंकि जनता की सेवा करनी थी। ऐसे मुख्यमंत्री की मां के प्रति ऐसी टिप्पणी, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बहुत ही निंदनीय है। जिस मौलाना ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है बहुत ही दुखद है। सौभाग्यशाली वो है कि उत्तर प्रदेश में नहीं है, तब अब तक उसके कर्म का दंड 100% मिल जाता। महाराज जी तो देते ही, यहाँ की जो पब्लिक जिसकी ईमानदारी से योगी आदित्यनाथ जी सेवा कर रहे हैं। मैं देखता हूँ सनातन धर्म के जितने भी लोग अनुयायी हैं, जितने भी हिंदू हैं, उनके सबकी अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं योगी जी। हम सभी हिंदुओं को एक होकर के उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। वो भी उनकी माँ के खिलाफ उसने टिप्पणी की है। उसको यही नहीं पता कि वो माँ कितनी महान होगी जिसने योगी जैसे महापुरुष को जन्म दिया है। उसकी माँ के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना ये किसी दशा में शोभा नहीं देता, और मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता हूँ। मैं तो कहता हूँ लोगों से कि जिस तरीके से उसने योगी जी की माँ के खिलाफ बोला, इसके पहले मोदी जी के खिलाफ लोग बोले, तो मतलब ये जो बड़े नेताओं को भाजपा के जो टारगेट कर रहे हैं सपा और कांग्रेस वाले या इनके समर्थित जो भी मौलाना हैं, उनको सबको अगर उनकी भाषा में अगर कोई सजा देता तो 50 लाख रुपए मैं अपनी तरफ से इनाम घोषित करता हूं, मैं दूंगा। लेकिन जिस भाषा में वो समझते हैं, जिस भाषा की ज्ञानी है वो, जैसे कोई छोटी सी घटना भी आपने दिल्ली में देखा होगा, एक 6 साल की बच्ची ने जो गुब्बारा फेंक दिया, मुस्लिम के ऊपर कलर रंग पड़ गया, उसके बाद उसकी माँ ने माफी मांग लिया, तब भी उसके भाई को मार दिया गया। उसी पर ये लोग विश्वास करते हैं। ऐसी सजा अगर कोई बिहार में भी मेरी आवाज पहुंच रही हो, अगर कोई नवयुवक हिंदू अगर जिसका जमीर जाग जाए, अगर वो कर सकता है वो करके आए, 50 लाख रुपए हमसे ले जाए। लेकिन ऐसे मौलाना को दंड 100% मिलना चाहिए जो ऐसे महापुरुष के माँ के खिलाफ इस तरह की भाषा की टिप्पणी किया उसने। अच्छा, मान के चलिए दंड विधान आपके हाथों में कुछ समय के लिए आ जाए, मान के चलिए कि ऐसा दंड विधान आपके पास आ जाए, आपके सामने मौलाना हो, तो आप क्या सजा देंगे? मैंने बताया ना, जो उनकी भाषा में जो सजा होती है वही उनको दिया जाएगा। अगर मेरे हाथ में होता, यूपी में होता, तो खुद ही दुनिया जान जाती कैसे उनको सजा दी गई है। लेकिन बिहार में मुस्कान है चेहरे पे, सजा कुछ मन में चल रही है तो वो बता दीजिए। मैं सजा में मैंने कह दिया, जब मैं किसी को ऐसे व्यक्ति को जो उनके करनी का फल दे सकते होंगे, उनको 50 लाख रुपए दे सकता हूं, तो यहाँ होते तो मैं खुद कर देता। साला कौन बहुत बड़ा काम था भाई। अगर ऐसे जो आदमी हिंदू की लड़ाई, हमारी लड़ाई लड़ रहा हो, उसकी माँ के ऊपर टिप्पणी करोगे, उसके खिलाफ टिप्पणी करोगे, तो सजा तो मिलनी चाहिए ना उसको। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है, वहां भी सरकार को कड़े एक्शन लेना चाहिए। कम से कम उत्तर प्रदेश को फॉलो करना चाहिए। यहाँ के मुख्यमंत्री जिस तरह कड़े फैसला लेकर के जो भी हमारे समाज के विरोधी हैं उनको दंड देने काम करते, उसी प्रकार बिहार में चाहिए कि उसको पकड़वाएं ठीक से। और जिस भाषा में बोल रहा था कि घुटने के नीचे छेद कर दिया जाता है, उसी प्रकार उसके दोनों घुटने के नीचे छेद अगर कर दें तो अभी समस्या सॉल्व हो जाए, आपको बता दूं। और नहीं होगा तो आक्रोश बना ही रहेगा समाज में। कोई ऐसी भाषा उसने बोला है, कोई हिंदू स्वीकार नहीं करेगा इसको। उत्तर प्रदेश में लगातार एनकाउंटर कर रही पुलिस, इस पर एक टिप्पणी आती है माननीय न्यायालय की। न्यायालय साफ तौर पर कहती है कि इस प्रकार की घटनाएं ना की जाएं, इस प्रकार से एनकाउंटर ना किए जाएं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी एक कार्यक्रम में जाते हैं और कहते हैं कि पुलिस गोली मारे ना तो क्या गोली खाए। बिल्कुल उन्होंने सही कहा। आदमी जो है जब इतना करने के बाद नहीं सुधर रहा है, आप मुझे बताओ, अगर न्यायपालिका के सब भरोसे बैठे रहेंगे तो 10-10, 12-12 साल तक एक मुकदमा चलता है, उसको कैसे दंड मिलेगा आप मुझे बताइए। ये तो कहिए यूपी में जब से योगी जी आए हैं तब से थोड़ा बहुत राहत है।
और मैं तो कह रहा हूँ विपक्ष को भी इसी की अनुकूलता का प्रभाव उनके ऊपर भी है, जो सुकून से सांस ले रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी को चाहे कांग्रेस के लोग हो। योगी जी ना होते तो ये लोग भी खुद आज जो है उब गए होते और खुद कहते भगवान इसको भाजपा सरकार किसी तरह बनाओ, हम नहीं संभाल पा रहे हैं इनको। आपने देखा जब से योगी जी आए कोई दंगा हुआ, मुसलमान भी इस बात को समझ रहा है कि योगी जी के रहते मैं भी सुरक्षित हूँ, इसलिए उनके कोई ऊपर आंच नहीं आ रही। इसी तरह के मौलाना एक दो जो अवैध मौलाना जो है, ये अवैध मौलाना ही तो है, नहीं तो कोई तमाम मौलाना अपने यहाँ यूपी में भी है। कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कभी आज तक किया? तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन वो जानते हैं कि यहाँ कोई आदमी किसी भी जात का हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, जो गलत करेगा उसको दंड मिलेगा। क्योंकि योगी जी ने कभी ये नहीं किया कि वो मुसलमान है, यादव है या कोई भी जात को, जो आदमी अपराध किया, ठाकुर किया तो उसको भी निपटाए, अगर ब्राह्मण किया उसको भी निपटाए, मुस्लिम किया तो उसको भी निपटाए, और यादव किया तो। यहाँ पर गलत काम करने के लिए किसी को इजाजत नहीं है और सही काम के लिए किसी को रोक नहीं है। आराम से स्वतंत्र होकर अपना काम करे, कभी कोई सरकार की तरफ दिक्कत नहीं होगी। योगी जी के प्रति आपकी इतनी आस्था, आस्था शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि वो स्वयं एक पीठाधीश्वर भी हैं। कभी कभी ऐसा आपको नहीं लगता कि आप भाजपा ज्यादा पसंद कर रहे हैं या योगी आदित्यनाथ जी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं? मैं तो मानता हूं कि भाजपा और योगी एक ही है, तो अलग अलग मानते ही नहीं मैं दोनों को, तो मैं कैसे इस पर टिप्पणी करूं? अगर भाजपा और योगी जी दोनों एक ही हैं, तो अगर मान लो इस पर दोनों लोग किसी को अलग करना, तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं। तो दोनों लोग बराबर फॉलो करता हूं, क्योंकि चाहे मोदी जी को करो, चाहे योगी जी को करो, चाहे भाजपा करो, ये सभी एक है, कोई अलग नहीं है। सभी लोग मिल करके देश को अच्छा बना रहे हैं, अच्छे रास्ते पे ले जा रहे हैं, अराजकता खत्म हो रही धीरे धीरे। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं कि सभी लोग जो है वो योगी जी को और मोदी जी को और भाजपा को सबको फॉलो करते हैं। जितने लोग भाजपा के अलावा कोई ऐसा नेता आपको दूसरी पार्टी में कोई दिखाई पड़ता हो तो हमको बताओ, जो इतनी साफ सुथरी बात कर रहा हो। योगी जी के अंदर कोई कमी अगर ढूंढे तो एक भी कमी ऐसी मिलेगी जिस पर टिप्पणी की जा सकती हो। अच्छा राकेश जी, आप भी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, योगी जी भी महंत हैं, धर्म क्यों नाराज है आप लोगों से? सोशल मीडिया पर तमाम आवाज उठ रही कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी नाराज हैं योगी जी से, कह रहे हैं केशव प्रसाद जी कह रहे हैं हम स्वागत करेंगे। अभिमुक्तेश्वरानंद जी से क्यों नहीं समझा रहे हैं आप लोग? भाई ये मामला क्यों इतना लंबा तूल पकड़ता है? लगता क्या आपको? मुझे तो लगता है कि ये प्लान किया गया है। अभिमुक्तेश्वरानंद का कोई आदमी गंगा स्नान करने जाता है कि वहां राजनीति करता है? मुझे बताइए। अगर वहां भीड़ ज्यादा थी उस दिन तो उनको चाहिए था कि नजदीक पहुंच गए थे, पालकी से उतर करके पैदल चले जाते, स्नान करके लौट के फिर पालकी में बैठ लेते। जगत गुरु हैं, उनको खुद ही चाहिए, जो लोग पालकी खींच के ले जा रहे हैं उनको क्या तकलीफ नहीं हो रही होगी? अगर उन्हीं के शिष्य हैं, अनुयायी हैं, तो जरूरी तो है नहीं कि हाँ किसी आदमी को जो है वो चल फिर सकता हो, सोचता हो उसको आदमी खींच करके या उठा के लेकर जाए कंधे पर। तो ये मेरे हिसाब से तो उनको जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जितना कहती है उतने करते हैं। वो 2027 से पहले किसी भी तरीके से प्रदेश को यहाँ पर अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, और कांग्रेस और सपाई इसलिए सब हो रहा, बाकी और कुछ भी नहीं है। अगर उनको बोलना है तो योगी जी के ऊपर टिप्पणी हुई क्यों नहीं, उसके लिए धरना प्रदर्शन करे ना। वो भी तो संत हैं, वो भी सनातन धर्म की रक्षा के लिए हैं। जवाब तो आप दिए हैं कि ऐसी टिप्पणी करना गलत है, ऐसी टिप्पणी नहीं होना चाहिए। अब कुछ ना कुछ तो मजबूरी में कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो आप यूपी आ रहे हैं, लखनऊ आ रहे हैं, तो लोग उससे प्रश्न करेंगे तो क्या कहेंगे? इसलिए उन्होंने बोल दिया होगा छोटा मोटा, बल्कि वो फॉलो करते हैं सपा और कांग्रेस को, जो वहां से उनको कहा जाता है उसी तरह उसी लाइन पर चलते हैं और उसी हिसाब से काम करते हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का एक वीडियो खूब ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ गांजा पीते हैं। बाद में खैर उस पर उन्होंने सफाई भी दी, उन्होंने कहा कि सामने से सवाल पूछा जा रहा था तो हमने कह दिया, ऐसा कोई आरोप नहीं था। इस दोनों चीजों को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए ऐसा है, हमने आपको पहले बताया ना कि वो सपा को फॉलो करते हैं। आपको याद होगा सपा के मुखिया भी कभी कहे थे कि चिलमबाज है वो। तो अभिमुक्तेश्वरानंद अगर वही बात कह रहे हैं तो इसका मतलब सपा और अभिमुक्तेश्वरानंद एक ही है ना दोनों, उसमें अलग तो है नहीं कुछ। मतलब वही बात, अभिमुक्तेश्वरानंद और अखिलेश यादव सपा एक ही है, बिल्कुल एक ही है तीनों ही, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उन्हीं के रास्ते, उन्हीं बताए हुए रास्ते चल रहे हैं वो संत को इस तरह थोड़ी करना चाहिए। अगर तुम सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए आ गया है तो योगी जी से अच्छा कौन सनातन धर्म की रक्षा कर पाएगा? हमको आप बताइए। इतने सभी प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं, कोई है इस तरह की जो जिस तरह वो काम करते हैं यहाँ पर इतनी पारदर्शिता से? है कोई करने वाला? ये जवाब आप विरोध में तो नहीं दे रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं राहुल लोधी, वो कह रहे हैं कि आप कुछ ज्यादा ही प्रोएक्टिव रह रहे हैं अपने क्षेत्र में, उनको काम नहीं करने देते हैं, सिक्योरिटी ले लेकर चलते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इसलिए आप बयान दे रहे हैं क्योंकि जिस जगह से आप चुनाव जीते थे वहां से भाजपा जल्दी चुनाव जीतती नहीं है, हालांकि फिर आप हार गए, कारण क्या? मैंने तो कहा जब से देश आजाद हुआ है तब से हरचंदपुर में कभी भाजपा का विधायक नहीं बना। मैं भी बना था तो कांग्रेस से बना था, लेकिन जब यूपी योगी जी के संपर्क में आया तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, भाजपा ज्यादा अच्छी, तो मैंने भाजपा ज्वाइन किया। उसके बाद जो है जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से मुझे सुरक्षा दे रखी है, तो उसको लेकर चलता, उससे तकलीफ हो रही, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर उनको धन्यवाद देना चाहिए मुझे कि वो जो काम नहीं करा पा रहे हैं, विधायक खुद बने हफ्ती बार, मैं तो विधायक इस समय नहीं हूँ,
लेकिन अगर उनकी विधानसभा में जहां से विधायक है, जो उनका दायित्व था उसका निर्वहन में कर रहा हूं, तो उसको धन्यवाद देना चाहिए कि विरोध करना चाहिए। लेकिन ये मूर्खता कर रहा है, उसको अकल नहीं, खाली वो और कोई नेता भी नहीं, वो जातीय आधार पर खाली बन गया। अदरवाइज प्रधान के चुनाव लड़ा दो किसी दूसरे क्षेत्र से, तो प्रधान नहीं जीत पाएगा। सिर्फ चूंकि वहां पर वो उसके समाज के अधिकतर लोग हैं, और जो भी राजनीतिक आदमी अगर जातीय आधार पर कोई नेता बनता तो मैं उसको नेता नहीं मानता हूँ। जो विपरीत परिस्थितियों में नेता बने वो नेता होता है, जो जनता का दिल जो जीत करके विधायक बने या सांसद बने वो नेता होता है। उनकी संख्या ज्यादा हो गई, उनके समाज की हो गई, यादव की ज्यादा हो गई, मुसलमान की ज्यादा हो गई, वो लोधी समाज का लोधी के मिला करके जीत गया चुनाव, जिससे थोड़ी मानता हूँ। मैं तो पिछली बार जो चुनाव लड़ा था तो जितना वोट मुझे मिला था उससे 20,000 वोट ज्यादा मिला मुझे इस बार, लेकिन जाति समीकरण के आधार पर खाली मैं चुनाव हारा, छोटे वोट से रह गए। आपकी बार 2027 में देख रहा, वो लोग जो गलती की है दोबारा गलती हमसे खुद कई बार टेलीफोन करके लोग कहते हैं, वीडियो में आपने देखा होगा, तमाम लोग कहते हैं गलती हमसे हो गई, दोबारा नहीं होगी। तो समय की बात होती, प्रारब्ध में जो होता है, हो सकता है कि उसके बनने से लोगों को सीख मिल गई हो, क्योंकि जब तक आप अभी लड्डू खाते रहो तो उसी टेस्ट जानते हो, तो रसगुल्ला जब खाओगे तब पता लगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो हो सकता है आप लोगों को पता लग गया हो कि नहीं तो कुछ भी नहीं, साला बिना मतलब हमने बना के बैठा दिया इसको। अब लोग पछता रहे हैं। 2027 में इसका परिणाम अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। देश की राष्ट्रपति, देश की पहली महिला एक राज्य में जाती हैं, उस राज्य की मुख्यमंत्री वहां पहुंचती नहीं, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करती, बाद में कहती हैं हमें कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी। अब ये उसके बाद राष्ट्रपति भी कहती हैं कि उन्हें खराब लगा। अब वो कह रही हैं कि ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस सरकार के लिए आ रही हैं, ये राज्यपाल का कार्य कर रही हैं। क्या मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक नहीं होता? अगर ममता बनर्जी को इतने अकल होती तो वो स्वयं ना सबके साथ समान भाव रखती, वो कि वहां हिंदुओं को मरवा दे रही हैं, मुसलमान कोई गलती करता तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, मुस्लिम हिंदुओं के घर में घुस घुस करके काट रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को, उस पर उनकी नजर नहीं जाती। अगर वो सच में अगर उनको अगर संविधान का ज्ञान होता तो उनको देखना चाहिए हिंदू मुसलमान दोनों बराबर समझती। लेकिन वो सिर्फ जितना उनको राज्यपाल के उसमें जाने नहीं, चूंकि इस समय तो ये दुनिया जानती है कि भाई भाजपा ने उनको वोट दे करके, सपोर्ट दे करके बैठाया है, ममता बनर्जी तो उनको वोट दिया नहीं। तो उनको चाहिए कि मुर्मू जी को कि उनको वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाएं और उसके बाद वहां विधानसभा चुनाव कराएं। अभी देखिए सब स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो जीत जाएंगे भाजपा वाले। अगर मान लो जहां जबरदस्ती हो तो वोट पोल करा देते हैं, बूथ जो है लुटवा लेते हैं, इसलिए ममता वहां जीतती है। कोई उसका जनाधार थोड़ी है वहां पर। मुस्लिम इतने आक्रोशित हो जाते हैं, उन्हीं को ब्लाइंड सपोर्ट करती है, तो मुस्लिम जब आक्रोशित होंगे तो हिंदू डर के मारा बेचारा वोट डालने में नहीं जाता। दैनिक भास्कर ने भी एक खबर चलाई, एक मीडिया चैनल के द्वारा खबर चलाई गई कि समाजवादी पार्टी के जितने अध्यक्ष हैं उसमें नंबर ऑफ मेजॉरिटी MY समीकरण फिर दिख रहा है। तो उन्होंने मीडिया हाउस पर ही सवालिया निशान उठा दिए। दूसरी तरफ वो आरोप लगाते हैं योगी आदित्यनाथ सरकार पर ठाकुरवाद का, आप भी उसी से आते हैं। चल क्या रहा है? मैं पूरे प्रदेश की तो नहीं बताता हूँ, लेकिन इतना मैं जानता हूँ हमारे जिले में जितने क्षत्रिय थाना अध्यक्ष हैं उतने ब्राह्मण हैं, उसी अनुपात में जो SC हैं और उसी अनुपात में BC में है, किसी के साथ पक्षपात नहीं हो रहा। ये समाजवादी पार्टी आज नहीं हमेशा जातवाद की है, और उनको वही खाली यादव और मुस्लिम यही करना है, बाकी और कोई लेना देना नहीं है। हमको बताइए, वोट सब जातियों से चाहते हैं, लेकिन वो जब कोई पद पे बैठाना होगा तो उस पर खाली अपने समाज के बैठाएंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं, जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। उनके जो जिलाध्यक्षों की सूची निकली उससे खुद ही पता लग जाएगी इनकी मानसिकता क्या है। तो अन्य लोग जो भी हैं, जो भी समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से जुड़े हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि उनका हित कभी नहीं होगा। ये तो कहो भाजपा की सरकार है केंद्र में और यूपी में, इसलिए सब ठीक ठाक चल रहा है। नहीं तो ना तो सपा वाले सुरक्षित होते हैं, ना तो कांग्रेस वाले होते हैं यहाँ पर। एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी लगातार PDA विषय पर चर्चा कर रही, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। समय बदला, बाद में उन्होंने कहा कि इसमें P से पंडित भी है, अगड़ा भी है, और तमाम अन्य जो भी पीड़ित है वो PDA है। PDA की परिभाषा राजनीतिक तौर पर, चूंकि आप विधानसभा भी रह चुके हैं, तो एक राजनीतिक तौर पर कैसे देखते हैं? एक समाज के तौर पर जैसे समाजशास्त्र में समझाया जाता है कि सबको साथ रखना है, इस PDA की अवधारणा को आप कैसे देखते हैं? मुझे आप बताओ, मायावती जी PDA थी? जब मायावती जी का सरकार थी तो मैं देख रहा था पूरा सफाई जो है कुनबा लगा हुआ था खाली मायावती को गिराने में। मायावती जी को क्या उनको PDA में नहीं जानते थे क्या? वो तब जब इनकी सरकार रहती है तो नौकरी लगेगी तो खाली इनकी जाति के लोगों को दी जाएगी, कोई ठेके पट्टी दिए जाएंगे तो इनकी जाति के लोगों को दिया जाएगा। हमको बताओ, योगी जी 10 साल से है मुख्यमंत्री, कोई बता नहीं सकता कि हाँ उन्होंने किसी ठाकुर के पक्ष में कोई काम किया हो। चूंकि वो संत हैं और विरक्त हैं घर से, उनको जाति से नहीं जोड़ा जा सकता। वो जातियों से ऊपर हैं, सभी जातियों के साथ समान व्यवहार करते हैं। सभी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि गलत काम कर रहा हो चाहे जिस जाति का हो तो उसको दंड न मिले, और
कोई गलत करने वाले को किसी को छूट नहीं है, और जो अच्छे रास्ते पर चलेगा उसके ऊपर कोई बैन नहीं किसी प्रकार का। अच्छा, इसी पर एक सवाल आपसे और लेना चाहेंगे। आप ही की पार्टी के एक विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, उनका कहना है कि योगी जी क्षत्रिय नहीं, योगी जी के कर्म ब्राह्मणों वाले हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो चाहे उनको आप ब्राह्मण मान सकते हो, ब्राह्मण अपने को मानता है तो ब्राह्मण मान लेगा संत के रूप में है, क्षत्रिय अगर मान लेगा तो उसका जन्म जो है क्षत्रिय समाज में हुआ है। मान लो अन्य जाति के लोग जो हैं वो अपना अपना मुखिया मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने निष्ठा से ईमानदारी से सबकी रक्षा की है, जो भी लोग यहाँ के हैं। समाजवादी पार्टी के पीडी आपको तब पता लगेगा जब कोई भी मुस्लिम किसी यादव को, बैकवर्ड को या एससी को मारता है तो उसमें योगी जी बोल सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कोई नेता टिप्पणी नहीं कर सकता उस पर। तब पीडीए कहाँ चला जाता है? खाली वोट लेने के लिए पीडीए है। अगर उसकी किसी पीडीए वाले की हत्या कोई मुसलमान कर रहा है तो उसके लिए फिर मुबंद हो जाता है इनका सबका। ये सब खाली कहानी है, इनको सबको बताना है, जनता को गुमराह करके। चूंकि अभी शिक्षा का अभाव है थोड़ा, और जिस दिन सब शिक्षित हो जाएंगे लोग तो इनको एक वोट नहीं मिलेगा, खाली इसी तरह तरानी मारते रहेंगे। 2027 को ख्वाब देख रहे हैं, किसी दशा में आप देख लेना। मतलब पिछली बार भी जितनी सीटें आई थी उससे भी कम ना आए तो हमको बताना आप इस बार। तो आपने जिन्हें सुना राकेश प्रताप सिंह थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से मौलाना ने सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर ये टिप्पणी की है, उसे कठिन से कठिन सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर यह आरोप लगाया कि वह वही करते हैं जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कहती है। इसके साथ ही उन्होंने तमाम विषयों पर अपनी राय रखी। ममता बनर्जी के खिलाफ भी उन्होंने बात की। साफ तौर पर कहना है कि एक राष्ट्रपति के सम्मान में मुख्यमंत्री, खासकर जो एक संवैधानिक पद पर है, उसे वहां पहुंचना चाहिए था। सहयोगी संजय पांडे के साथ एशियन न्यूज के लिए नितेश मिश्रा।